अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ। नाज़रीन, सवाल ये है कि कराची शहर में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से आखिर छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। जब हम गर्मियों के मौसम की बात करते हैं तो हर शख्स ये कंप्लेन करता हुआ दिखाई देता है कि जनाब आली लोड शेडिंग में इजाफ़ा हो गया है। आखिर इसका हल क्या है? एक तरफ बिजली बनाने वाला इदारा जिसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, वो कहता है कि लोग बिजली की चोरी से बाज आएँ, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। 70% शहर को बिला तात्तुल बिजली फराहम की जा रही है, सिर्फ वहाँ लोड शेडिंग की जाती है जहाँ कुंडा सिस्टम होता है। दूसरी तरफ कराची के शहरी हैं जिनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब आली कुंडा सिस्टम की तरफ लोगों को धकेलने वाले शायद इसी इदारे की कुछ काली भेड़ें हैं। एक मौक़िफ़ उनका ये भी है कि शहर में कुंडा सिस्टम शायद इतनी बड़ी वजह नहीं, बिजली बनाने वाले इदारे की, बिजली फराहम करने वाले इदारे की नाक़िस कारकर्दगी, उनकी नाक़िस मशीनरी जो कि मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस जो है उनकी, वो लोड शेडिंग में इजाफे का सबब बनती है। जिसकी दलील वो ये देते हैं कि गर्मियों में जिन इलाकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया है, वहाँ पर भी मेंटेनेंस के नाम पे रोज़ाना कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। कराची वाले लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, क्या कोई हल भी है उनके पास? वो इस मामले में क्या सोचते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि गर्मियों में, पहला सवाल तो ये, गर्मियों में लोड शेडिंग बढ़ गई है क्या? इस बात में सच्चाई है? बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? कितने घंटे बढ़ गई है? अभी बहुत घंटे बढ़ गई है। गर्मियों से पहले क्या थी टाइमिंग? सही थी पहले टाइमिंग। क्या टाइमिंग थी? टाइमिंग पहले सुबह जाती थी, हाँ। 9 बजे, 11 बजे आ जाती थी। ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद जाती थी 12 बजे। हाँ। 2 घंटे, एक आधे 1.5 घंटे की टाइमिंग थी पहले। अच्छा। अभी टाइम बहुत बढ़ चुकी है हमारी। अब कितना हो गई है? अभी बहुत बढ़ गई है, अच्छा। 2.5-3 घंटे हुए टाइमिंग। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि गर्मियों में लोड शेडिंग बढ़ जाती है? यार इसकी वजह हम क्या बता सकते हैं, हमें क्या पता, हम लोग आगे जा नहीं सकते ना। हाँ। अभी हम लोग कमाएंगे क्या, लोड शेडिंग के पीछे जाएंगे? बिल हमारा इतना बढ़ रहा है, हमारा बिल इतना बढ़ रहा है, हम कैसे जाएंगे आगे? किसको बोले, हम किसको आगे क्या जवाब देंगे हम लोग आगे जाके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गर्मियों में लोग इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं? हमारे घर में फ्रिज भी नहीं है, न एसी है, न कुछ नहीं है। एक पंखा है, एक सेवर है, एक मोबाइल चार्ज होता है हमारे घर में, बस। बिजली अगर जो फी यूनिट कीमत है, हाँ, उसमें कमी। पहले मेरे घर का बिल आता था 130 रुपये, 40 रुपये। कितनी पुरानी बात बता रहा है? 6 महीने पहले बस। हाँ, क्योंकि एक पंखा है। एक पंखा, एक सेवर था। हाँ। अभी मैंने मकान चेंज किया, मैंने किराए का मकान दूसरे में आया हूँ। हाँ। अभी मेरा इस महीने का बिल आया 1000 रुपये का। अच्छा, उस 24 घंटे में से वो पंखा चलता कितनी देर है? लाइट होती नहीं है, पंखा कहाँ से चलेगा? हाँ। कहाँ से चलेगा? लाइट होगी तो पंखा चलेगा क्या? तारा तो अपने तार लगा दूँ क्या? ठीक है। हाँ, सवाल ये कर रहा हूँ भाई कि ये गर्मियों में लोड शेडिंग क्यों बढ़ जाती है? कोई वजह समझ में आती है? यार गर्मी में लोड शेडिंग इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि लोग बाग हर बंदा परेशान होता है, लाइट बिल्कुल नहीं होती। हाँ। इस ये वजह है। और लाइट में इतनी हर बंदा गर्मी से परेशान हो जाता है तो पंखे, एसी सब चलाना शुरू कर देता है। हाँ। ये वजह है। और लाइट आती नहीं है। अभी भी गई है सुबह 6 बजे से, कोई अता पता नहीं कब आनी कब नहीं आनी। इतना टाइम 8 घंटे हो गए लाइट गए। हाँ भाईजान। कौन सा इलाका? ये नासिर कॉलोनी। अच्छा। हाँ, ये पूरा नासिर कॉलोनी लगता है, बिल्कुल लाइट नहीं है। अच्छा, परेशान हो के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि लोग कुंडा मारते हैं, चोरी करते हैं, इसलिए लोड शेडिंग करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई सब दुनिया चला रही है, कुंडा कौन नहीं चला रहा है, लेकिन ये वही बात है ना, उनका बिल उनसे लोग घर वालों से वसूल करें जिनके पास मीटर लगे हुए हैं। हाँ। ये मसला है, और कोई मसला नहीं है। बाकी इन लोगों में बहुत ज़्यादा आवाम जो ना बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ। फिर लोड शेडिंग कहीं भी नहीं है। इस लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए कोई तरीका जहन में आता है कभी? बंदा सोचता है ना यार, नहीं अगर आपसे कल को कोई इदारा पूछे कि इलेक्ट्रिक आपके दरवाजे पे आए, आपसे पूछे भाई कोई मशवरा हो तो बताएं, हम कोशिश करते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो ये बोलते हैं बस लाइट 2 टाइम से जो बिल आ रहा है वो बिल भी इतने बढ़ा के देने कोई हद ही नहीं है। अगर बिजली सस्ती हो जाए तो उससे फ़र्क पड़ेगा कुछ? इससे फ़र्क तो पड़ेगा ना, बिजली होगी तो फ़र्क पड़ेगा, ऐसे थोड़ी पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सवाल समझने की ज़रूरत है कि शहरियों के पास ऐसा कौन सा फार्मूला या ऐसी कौन सी बात वो समझते हैं
कि जिससे लोड शेडिंग ख़त्म की जा सके। कि गर्मियों में लोड शेडिंग क्यों बढ़ जाती है, कोई वजह समझ में आती है? क्या कह सकते हैं, कुछ तो समझ में आता होगा, कोई वजह होगी। लोड बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा एसी पंखे चलाते हैं। यही समझ में आ रही है बात के हाँ लोग एसी भी ज़्यादा चलाते हैं और फिर ये कि कुंडा का सिस्टम भी ज़्यादा चल रहा है, हाँ। समझा ना। कुंडा आप समझते हैं बड़ी वजह है? हाँ, सबसे बड़ी वजह ही कुंडा है। ज़्यादातर लोगों के कुंडे चल रहे हैं तो अच्छा, बिल हमारे ऊपर आ रहे हैं। जो बेचारा नहीं लगाता है। हाँ, जो नहीं लगाता वो बिल भर रहा है। हाँ, कुंडे दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, मंथलियों पे चल रहे हैं कुंडे। मंथली कौन ले रहा है? वो भी इदारे वाले ले रहे हैं। ले रहे होंगे, जब एरियो में लगे हुए हैं तो जाहिर सी बात है। हमें पता है तो उनको भी पता ही होगा। जाहिर क्यों नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि अगर कुंडा सिस्टम खत्म हो जाए तो ये लोड शेडिंग पे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आधों से आज ज़्यादा कुंडे चल रहे हैं, मीटर तो बहुत कम है इलाकों के अंदर, ज़्यादा कर कुंडे का सिस्टम चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कुंडे के साथ साथ या कुंडे से पहले अगर बिजली सस्ती कर दें तो फिर कुंडा लगाने वाला शायद कुंडा लगाएगा ही नहीं। अगर बिजली सस्ती कर दी जाए तो जिसको कौन सा काम पहले करना चाहिए, बिजली सस्ती करने वाला या कुंडे वाला? पहली चीज़ तो ये है कि बिजली सस्ती करनी चाहिए। जिसने हराम खाना है उसने तो हराम ही खाना है। अच्छा, वो तब भी बास नहीं आएगा? नहीं आएगा। वो फिर भी कुंडा ही लगाएगा? जिसको हराम मुंह लग गया है ना, क्या बात वो है, हराम ही खाता रहेगा। अच्छा, उसको मज़ा नहीं आएगा हलाल में। और जो हलाल खाता है उसको हराम में मज़ा नहीं वो आएगा। बेचारा पेट काट कर भी बिल भरेगा। भरेगा। ठीक है जनाब। यार देखें जनाब, दो टोक मौक़िफ़। मैंने हालांकि सवाल थोड़ा सा अलग भी किया इनसे कि बिजली सस्ती करवा दें तो कुंडा ख़त्म हो जाएगा। तो कहना यह है कि जनाब, जो चोर है वो चोरी से तो जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। अगर बिजली सस्ती भी हो जाएगी तब भी कुंडा लगाएगा। और बुज़ुर्ग शहरी ये समझते हैं कि अगर कुंडा ख़त्म हो जाए तो ये लोड शेडिंग का जो अजाब है इस वक्त, इससे भी निजात मिल जाएगी। अगर कुंडा ख़त्म करवा दें शहर से चोरी तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। हम फ़र्ज़ करते हैं आज कोरंगी लांडी में से सारा कुंडा ख़त्म हो जाए आज 100%, आपको लगता है उसके बाद फिर लोड शेडिंग नहीं होगी या तब भी होगी? लोड शेडिंग तो फिर भी होगी। फिर भी होगी। उसकी वजह ये क्यों केसी वाले हमारे काम सही नहीं करते। ये लोग अगर काम जाएंगे हाँ। तो फिर काम पूरा होगा ना भाई। अभी हाँ जी। 2 दिन पहले ही बताता हूँ, हमको यहाँ पे फाल्ट हो गया था लाइट में, ठीक है। हाँ। यहाँ पे गाड़ी वालों से हमने बोला भाई सुबह की हमारी लाइट गई हुई थी, हमने उनको बोला भाई गाड़ियाँ कह रहे हैं पूरी कोरिंगे से 2 ही गाड़ियाँ काम कर रही हैं। कोरिंगे छोटा है क्या? बहुत बड़ा इलाका है। कहने पूरी कोरिंगे सिर्फ कैसी 2 गाड़ियाँ काम कर रही हैं, तो फिर किसको कैसे काम होगा आप मुझे बताएं। अच्छा, अम्लाई आपका पूरा काम नहीं कर रहा तो फिर आप कैसे कह सकते हो पूरा हो जाएगा? मतलब आप ये समझते हैं कि जो के इलेक्ट्रिक, तो देखें अभी सीधा सा उनका मौक़िफ़ है, वो कहते हैं चोरी नहीं करो बिजली पूरी मिलेगी। मगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर चोरी ख़त्म भी हो जाएगी तब भी लोड शेडिंग होगी क्योंकि ये काम सही नहीं कर रहा। काम सही नहीं करे, काम अगर ये पूरा करेंगे तो फिर लोड शेडिंग खत्म होगी ना। हाँ तो ये अच्छा, तो अगर बिजली जो लोग कुंडा लगाते हैं मिसाल के तौर पे, आपको क्या लगता है कि कुंडा क्यों लगाते हैं? आदि मुजरिम है या मजबूरी में लगाते हैं? कुछ मजबूरी है, कुछ बाकी उन लोगों को शौक होता है लोगों को चोरी का। वो बाज नहीं आते। बाज नहीं आते, कुछ भी कर लो आप। हालांकि पहले सादे ही तार लगे, तब केबल लगा दी, केबल लगने के बावजूद भी कुंडा लगता है। कोई ना कोई तरीका ले आते हैं। तरीका ले आने लगाने के लिए। वो मशवरा भी है कि इलेक्ट्रिक वाले ही देते हैं। अच्छा जो इन लोगों ने क्लिप लगाए हुए ना, आम आदमी को तो बाकी बड़ा मुश्किल से पता होता है। जो इन्होंने क्लिप लगाए हैं केबल के ऊपर, जिससे हमें मीटर में लाइट दे रहे हैं, वही बिक रहे हैं अभी। जो केबल के जो होते हैं, मैं समझ गया हूँ लोग, हाँ वो बिक रहे हैं। अब ये कैसे बिक रहे हैं जबकि इलेक्ट्रिक का माल है, ये क्यों बिक रहा है? आम आदमी को आप बेच रहे हो तो वो लाइट देते, कुंडा लगाएगा। क्लिप होते हैं जो क्लिप लगाए हुए ना इन्होंने, वो क्लिप भी बिक रहे हैं। अच्छा, अगर कुंडे की वजह से ही लोड शेडिंग होती है बकौल के इलेक्ट्रिक के, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक काम पूरा नहीं करता इसलिए लोड शेडिंग होती है। अगला सवाल और आखिरी सवाल मेरा ये कि गर्मियों में लोड शेडिंग क्यों बढ़ती है? गर्मियों में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एसी इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा एसी। फिर पंखे जो नहीं चलते सर्दियों में वो चलते हैं। सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती हमारी, पंखे नहीं चलते, एसी नहीं चलता। इस वजह से लोड शेडिंग, एक लाइन में बताएं लोड शेडिंग का हल क्या है? लोड शेडिंग हल तो यही है कि काम पूरा कर रही है लोग अपना। ठीक भाई, ये शहरी बिल्कुल सीधा सा जवाब है इनको, और ये समझते हैं कि जो इदारा है ना बिजली फराहम करने वाला, वो अपनी परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ाएगा तो ये मामला हल होगा। बाकी बातें इनके नज़दीक सेकेंडरी हैं। बढ़ जाती है ये बात सही है? आपके इलाके में बढ़ी है? बहुत। क्या टाइमिंग है अभी लोड शेडिंग की? 1 घंटा हो तो 3 घंटे नहीं होते। अच्छा, हाँ, रात में जाती है? रात पूरा रात ये ड्रामा है, पूरा रात। तो
गर्मियों से पहले थोड़ी बेहतर थी या तब भी ऐसी था? फिर भी वैसा है, ये यही ऐसे अच्छा, बिल इतने आ जाते हैं, बिजली होते नहीं है, बिल है बस। अगर लोड शेडिंग शहर से ख़त्म करवानी हो और के इलेक्ट्रिक वाले भी आपसे पूछें कि भाई आप बताएं कि हम क्या करें, क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है, हम बोलते यार एक तो ऊपर से पहले गर्मी है, एक लेट नहीं होते, ये अजाब। सवाल समझे ना, मैं ये कह रहा हूँ लोड शेडिंग होती क्यों है, उसकी वजह क्या है? क्या उन्हें शौक है लोड शेडिंग करने का? तो अभी क्या पता है इसके बारे में। ठीक, ये लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? जी ये आबादी भी बढ़ गई है अच्छा, ज़बरदस्त। जी, और दूसरा है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हाँ, इसकी वजह ये भी है, बाकी लो और बिजली चोरी भी बहुत होती है। 3 वजूहात बताई आपने। हाँ। एक आबादी बढ़ गई, अच्छा ये ऐसी वजह आपने बताई है जो अब तक मैंने लोगों से नहीं सुनी थी, पर बात ये भी अपनी जगह सही है कि इस्तेमाल बहुत हो गया है। इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है, दूसरा आपने फरमाया कि गर्मी ज़्यादा है तो फॉल्ट आते हैं। फोल्ड आता है जी, अच्छा, आते हैं वाकई, मतलब वो सही कहते हैं? बिल्कुल आते हैं, गर्म हो जाती है ना सर। तारें अगर ये बंद नहीं करें तो ज़्यादा नुकसान हो, घर में भी नुकसान हो, बाहर भी नुकसान हो। ओके। और तीसरी वजह आपने बताई कि कुंडा है। कुंडा भी है। फर्ज करें कुंडा सिस्टम 100% ख़त्म हो जाए, कितने % लोड शेडिंग में आपको रिलीफ मिल जाएगा? काफ़ी मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि चोरी ज़्यादा होती है बिजली, और काफ़ी फ़र्क पड़ता है चोरी होने से। कोई भी चीज़ चोरी होगी ना, उस पर आवाम पे बहुत ज़्यादा बढ़ता है इसमें, और जो सही ईमानदारी से बिल दे रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम सारा कुंडा भी ख़त्म कर दें ना, तब भी के इलेक्ट्रिक वाले लोड शेडिंग नहीं छोड़ेंगे। ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, हाँ। छोड़ देंगे अगर ये कुंडा खत्म हो जाए तो, क्योंकि अच्छा। कुंडा बहुत इस्तेमाल हो रहा है। सर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली चोरी नहीं होती, वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। मगर इस वक्त तो कराची के ऐसे इलाके जहाँ 100% मिलेंगे, वहाँ मेंटेनेंस के नाम पर रोज़ाना 4-4, 5-5 घंटे लाइट जा रही है। जी जी जा रही है। हाँ, वो टेक्निकल वजूहत है ना, जैसे गाड़ी है, बाइक ख़राब होती है, हाँ, होती है नहीं होती सर, हाँ। कंपनी में मशीनें ख़राब होती हैं हाँ। तो होती है ना सर, हाँ। तो इस तरह बिजली भी ख़राब हो सकती है। पर अगर एक मशीन एक ही कंपनी में हफ्ते के अंदर 6 दफ़ा ख़राब हो तो फिर मालिक तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर अगर एक हफ्ते में 6 फॉल्ट आ जाए तो इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस सही तो नहीं है उनकी ना। प्रमोशन, हाँ ये भी है, उनको आगे मेंटेनेंस सही करनी चाहिए, मेंटेनेंस को भी थोड़ा सा बेहतर करना बेहतर पड़ेगा। करना चाहिए। चलें जनाब, क्या ज़बरदस्त पॉइंट सामने आए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर हो। गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल, लाइट के क्या मामला आते हैं वहाँ पर? लाइट बहुत जाती है गुलशन इकबाल जैसे इलाके में भी, जी जो बड़ा अच्छा इलाका समझा जाता है, जी जी, वहाँ पे भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट गायब होती है। सारे दिन में कितने घंटे की लोड शेडिंग है? तकरीबन 12-13-14 घंटे की है। तो भाई फिर बचाएगा पीछे 24 घंटे में 12 घंटे लाइट देते हैं, 12 घंटे नहीं तो होती। वजह क्या है इतनी लोड शेडिंग की, मालूम चला कुछ? नहीं, कुछ मालूम नहीं हुआ। मैं बताऊं, आप बताएं। कुंडा नहीं, कुंडा नहीं है वहाँ पर। नहीं है। किस तरफ रहते हैं गुलशन में आप? हम रहते हैं नीपा चुरंगी। नीपा पे। आपके इलाके में कुंडा नहीं है? नहीं अच्छा, फिर आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक को शौक है लोड शेडिंग करने का? नहीं, वो जो है ना गोट में है ना, हमारा जो है ना मधु गोट है, वहाँ पे इतना कुंडा भी नहीं है, फिर भी वो लाइट जाती है। हमारे साथ है हज़ारा गोट, वो जुमा गोट, उनमें जो है ना बहुत कुंडा है। मतलब कुंडा ही है ना कहीं तो कुंडे की वजह जी, से ही जी। आपको भी तकलीफ हो रही है ना। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है, अगर आपके उन गोठों में से सारा कुंडा ख़त्म कर दिया जाए, आपको लगता है लोड शेडिंग सही हो जाएगी? फिर भी मुश्किल लगता है। क्यों? फिर क्यों नहीं होगी? कुंडा हटाते नहीं है लोग, नहीं, अगर हटा दिया बिलफर्ज, फिर भी बहुत मुश्किल है। फिर क्यों मुश्किल है? कोई तो वजह बताएं। नहीं, कुंडा नहीं हटाएंगे ना लोग, अच्छा लोग नहीं हटा सकते। अच्छा, कि इलेक्ट्रिक वाले लोड शेडिंग का जवाब देते हैं कुंडा, बस एक जवाब है कि भाई लाइट इसलिए बंद है क्योंकि कुंडा लगाते हैं। हम उनको ये कह रहे हैं कि हम 100% कुंडा ख़त्म कर दें, आपको लगता है कि फिर वो लाइट देंगे या फिर कोई नया बहाना ले आएंगे? अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। सर सादा सा सवाल ये है कि जब मुझ जैसा आम आदमी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाता है और कहता है भाई मेरे इलाके में 12 घंटे लाइट क्यों जा रही है, वो एक लफ्ज़ कहते हैं कुंडा। अब मैं अगर उन्हें सामने से जवाब दूं कि आज मैं 100% कुंडा ख़त्म कराता हूँ, आपको लगता है लोड शेडिंग सही हो जाएगी? नहीं हो सकती, फिर भी नहीं होगी? नहीं हो सकती। वजह वजह ये कुंडे चलाने वाले यही हैं,
पैसा लेते कुंडा चलाते, कैसे खत्म होगी ये बताओ मुझे। ये खुद चाहते हैं कुंडा चले? तो ये खुद देते हैं भाई, पैसे लेते हैं उनसे, हाँ। 1000-2000 लेते हैं, कुंडा भाई महीने का हमें देते रहो, तो कुंडा कैसे खत्म होगा ये बताएं आप मुझे। अच्छा, तो वो जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त कि मैं कराची वाला आम आदमी मैं चोरी करता हूँ इसलिए उनकी वो लाइट बंद करते हैं, वो गलत कह रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं ना, हम लोग बिल भर रहे हैं, हाँ। फिर भी लाइट नहीं होती, क्यों? कि कुंडा सिस्टम खत्म करें ना, ये क्यों नहीं खत्म करते? इनकी अपनी दिहाड़ी है तो अपनी करते हैं ना, ये अपने बनाने के लिए कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये? अच्छा भाई कुंडा सिस्टम खत्म ही नहीं कर रहे। चले, आपने यहाँ तक तो सोचा हुआ है ना, इतना आपकी समझ में आया है, कभी ये ख्याल आया कि भाई लोड शेडिंग ख़त्म कैसे हो सकती है? खत्म ये ऐसे हो सकती है जैसे कुंडे वालों को ख़त्म करें, नंबर वन, और ये हमारे जो केसी वाले ये सही हो ना फिर हो सकता है। अच्छा, केसी वाली ख़राब है तो कैसे करेंगे भाई? मेंटेनेंस का काम इनका कैसा है? अच्छा है इनकी परफॉर्मेंस या ख़राब है? भाई परफॉर्मेंस तो इनकी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इनको कंप्लेन करें ना, बोले गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी कहाँ लगी हुई है भाई? बोले गाड़ी लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है गाड़ी? बोले गाड़ी लगी हुई है, अभी कल भी फ़ोन किया उनको, बोले गाड़ी आगे कर रही है काम। 7 घंटे बाद कितने? आप कौन सा इलाके में रहते हैं? ये कोरंगी में रहते हैं भाई। कोरंगी में कितने घंटे की लोड शेडिंग है आपके पास? भाईजान लोड शेडिंग का कोई उसूल ही नहीं है यहाँ पे। जब दिल चाहे बंद, जब दिल चाहे बंद। 1 घंटे के लिए आती है तो 4 घंटे लाइट नहीं है यहाँ। अच्छा, 4 घंटे लाइट नहीं होती है। कौन सा इलाका बताया कोरंगी का? कोरंगी 1.5 नंबर है, बदर टाउन। कुंडा है वहाँ पर? कुंडे का पता नहीं है सर, हम तो बिल भरते हैं। जो कुंडा लगा हुआ है, कुंडे हैं तो कुंडे निकालना हमारा काम तो नहीं है ना। कितना बिल आता है आपका? बिल तकरीबन 200 यूनिट का 3000 4000 बिल आता है। अच्छा, आप भर रहे हैं? जी भर रहे हैं। एक सवाल ये कि ये लोड शेडिंग में इजाफा गर्मियों में हुआ, उससे पहले कुछ बेहतर था? सर्दियों में भी सर यही हाल था, गर्मियों में तो और ज़्यादा कर दिया, सर्दियों में भी यही हाल था। मतलब और बड़ा है गर्मी में ना? ज़्यादा हो गया, हाँ। ज़्यादा हो गया, सर्दियों में बढ़ गया। इसकी क्या वजह है? मतलब कुंडा तो पहले भी था, कुंडा तो अब भी है। एक मिसाल है, अगर उन्हीं की बात रख लें। इसकी वजह ये है कि उनका कहना ये, जब फ़ोन करते हैं कंप्लेन करते हैं कोई, तो कहते हैं भाई इससे PMT में इतना बिल है, तो यार आम आदमी वो बिल को कैसे ख़त्म करेगा? वो तो बिल पे कर रहा है ना अपना, जो कर रहा है वो भी मर रहा है, जो नहीं करता है वो तो ऑलरेडी बिल फ़र्ज करें कराची के जो हुक्मरान हैं वो आपके पास आए और आपसे पूछें, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। कि फारूक साहब मशवरा दें लोड शेडिंग कैसे ख़त्म की जाए, क्या जवाब होगा? सर देखो, लोड शेडिंग ऐसे ख़त्म होगी जब तक ये जो चोर बाज़ारी है इनकी अपनी जो ख़त्म नहीं होगी, तो जब तक लोड शेडिंग ये ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, जब चोर बाज़ारी ख़त्म होगी तो आवाम चलो एहतियात तो करती है। हाँ। वो अपने बिलों से डर के एहतियात करती है। हाँ। अपनी लाइट बंद करती है, पंखे जहाँ यूज़ नहीं होते वो बंद करते हैं। जो पॉइंट उठाया ना, हाँ। इसको ज़रा मैं हाईलाइट करता हूँ। वो कह रहे हैं कि हम चोर हैं, हम कह रहे हैं वो चोर हैं। कौन चोर है? गलती तो बड़ा चोर कौन है? चलें ऐसा कर लेते हैं सवाल। गलती तो देखो दोनों साइडों पे होती है। हाँ। एक साइड पे नहीं होती। सही है, मान ली। हाँ, हम तो 10 बंदे खड़े हैं, 10 में से एक कुंडा लगा रहा होगा। हाँ, लगा रहा होगा, जाहिर बात है, उनको भी पता लगा रहा है, उनको पैसे भी मिल रहे उनके हैं। अपने लोग लगाते कुंडा? लगाते होंगे, उनके तो बिल ही नहीं मेरे ख्याल देते होंगे अपने लोग। हाँ। अच्छा, लोड शेडिंग कैसे ख़त्म करें फिर? कौन कर सकता है ख़त्म? दुआ, आवाम के इलेक्ट्रिक हुक्मरान कौन कर सकता है? सब मिलकर दुआ करें, कोई उनके जहन में कोई अच्छी बात आए तो लोड शेडिंग। आपके जहन में आई कोई अच्छी बात? हाँ, यही है कि दुआ कर सकते हैं बस। चलो ठीक है जनाब अली, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा दिलचस्प मौजू है, और लोगों की राय, एक कराची वाला क्या सोचता है वो भी सामने आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। बिजली की लोड शेडिंग से इसका कारोबार कितना मुतासिर होता है, या कम होता है या ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, बिजली नहीं होती सारा दिन में। हाँ। बिल आ रहा 20-25 हज़ार। आपकी तो जो दुकान है, आपको तो बिजली ना होने के से ज़्यादा दुकानदारी होगी। दुकानदारी होती है, चार्जर जो आएगा चार्ज करवाने के लिए, उसको क्या करेंगे वहाँ पर? तो बिल इतना आ रहा 20,000 25,000 35,000 दुकान का। जी, सिर्फ 7 और एक पंखा है और ये चार्जर एक। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा लोड लेता होगा। ये लोड कितना ले लेगा भाई? जब लाइट ही नहीं होगी 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे दुकान खुली है, 6 घंटे लाइट नहीं, 4 घंटे में कितना बिल आ जाएगा? कितने यूनिट लेगा? अब सवाल सुने, लोड शेडिंग क्यों होती है? लोड शेडिंग क्यों होती है, क्या समझ में आता है? अभी इसके तो हुकूमत से पूछना होगा ना। हाँ। ये क्यों करवा रहे हैं? भाई जो बिजली फराहम करता है जो इदारा,
वो ये कहता है सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग इसलिए होती है कि लोग बिजली चोरी करते हैं। सही बात है। बिजली चोरी जो करेगा, जिस इलाके में हो जा रही है उस इलाके को करे ना लॉकडाउन, दूसरे इलाके को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? पानी की परेशानी है, गैस की परेशानी है, सब चीज़ की तो परेशानी है इस मुल्क वो में। तो कह रहे हैं हम 70% शहर में बगैर किसी परेशानी के बिजली देते हैं। कहाँ, कौन से 30% शहर में, कौन से इलाके में दे रहे हैं ये बताएं। गुलशन में होती होगी लोड वो शेडिंग, सब जगह होती है भाई, जौहर में, सब जगह है, सब जगह। PCHS का नहीं पता। हाँ। ज़्यादातर जो मेरी रनिंग है, जहाँ मेरे दोस्त यार रहते हैं उनसे मालूमात की सब जगह लोड शेडिंग है। के इलेक्ट्रिक ये कह रही है कि कुंडा ख़त्म कर दें अगर अवाम, हमें कह रहे हैं, तो बिजली की लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। आपको लगता है अगर हम फ़र्ज़ कर लें आज 100% कुंडा हम ख़त्म कर दें, लोड शेडिंग सही हो जाएगी? होना तो चाहिए भाई, होना तो चाहिए जी। तो मतलब वजह कुंडा ही बनती है आपकी नज़र कुंडा ही में? होगा, जो जाहिर बात है वो लोग जब उनके पास रीज़न है, क्योंकि उन्होंने हर PMT पे मीटर लगाया हुआ है, कि उसमें कितना उनको लोड पता आ रहा है और हाँ कितना जा रहा है, तो उनको वहाँ से आइडिया हो जाता है उस इलाके में सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग है। ठीक है। हमारे एरिया में नहीं है, लांडी में इतनी नहीं है, हमारे एरिया में 4A में, दूसरे इलाके में है, हमारे मार्केट वाली भाई पट्टी में। अगर कोई शख्स बिल भर रहा है तो 1 घंटे की भी नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही बात है, जो मीटर आएगा, जो जेन्युइन बिल आता है वो पे करेगा इंसान। अगर आपकी बैटरी कार्ड सिस्टम बना दे, अगर आपकी बैटरी में 6 टर्मिनल लगे और एक भी टूटा हुआ हो तो कस्टमर तो नहीं लेगा ना। बिल्कुल। वो कहेगा आप कहें कि 5 लगे हैं और एक तो टूटा हुआ है, हाँ, तो वो चार्जिंग ही नहीं कर पाएगी बैटरी, जाहिर बात है। ठीक है जनाब अली, ये कारोबारी तबका है और ये कोरंगी नासिर जम का इलाका है जहाँ पर लाइन से दुकानें हैं। तो कारोबारी हजरात लोड शेडिंग के हवाले से क्या राय रखते हैं, इनसे बात करें। 12-13 घंटे की दुकानदारी है, 12-13 घंटे में से कितनी मिलती है? मेरे ख्याल से 1 घंटा आती है और 2 घंटे गायब। अब कभी तो ऐसा होता है ये टाइम भी जो है ना, मेरा अंदाज़ा कुल मिला के अगर मैं 4 घंटे भी कह दूँ तो शायद बहुत मुश्किल से जो है ना। अच्छा, 4 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। 4 भी ज़्यादा बोल रहे हैं आप। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि अगर ये मार्केट्स जैसे कोरोना में एक अहकामात आए थे कि इस टाइम पे खोलें, इस टाइम पे बंद कर दें, अगर इस तरीके से कर दिया जाए, बिजली की बचत की जाए, लोड शेडिंग पे फ़र्क पड़ेगा? तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। लोग जो है ना एक तरतीब पे आ जाएंगे, जो है ना भाई आपको भी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। देखिए रिस्क तो वही मिलेगा, जो है ना एक तरतीब बन जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा। सुबह मार्केट खुल जाती है और 5 बजे बंद हो जाती है ना, तो वो उस हिसाब से अपने आप को जो है ना मैनेज कर लेंगे, करेंगे, करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा। और फिर फैमिली को टाइम देंगे, वो सबसे ज़्यादा जो है। इस अमल से बिजली की लोड शेडिंग में भी फ़र्क पड़ेगा। असल में सारा पीक टाइम शाम का होता है, जो है ना। गर्मियों में इजाफे की वजह यही समझते हैं आप, जो लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है? ऐसे ही है, कि लोड बढ़ जाता है, जहाँ कोई एक पंखा चला रहे हैं वहाँ 4 चलाते हैं। एसी चलाते हैं लोग, एसी चला, स्प्लिट चला रहे हैं, उसकी वजह से। कुंडा सिस्टम का कितना अमल दखल है कराची शहर की लोड शेडिंग में? ये भी बहुत ज़्यादा है, जो ना बहुत ज़्यादा। अगर कहा जाए कम ना, इसकी वजह से भी बहुत लोड शेडिंग है, जो ना, क्योंकि जिन इलाकों में इन्होंने मीटर लगाए हुए हैं PMT के ऊपर, बिजली कंज्यूम ज़्यादा हो रही है और बिल कम आ रहा है, जो है ना, तो फिर ये लोड शेडिंग करते हैं। फिर इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं उस इलाके को। कुछ शहरियों का कहना ये है कि लोड शेडिंग इन्हीं की काली भेड़ें करवाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जो ना, ये मिले हुए इसके साथ, जो है। अच्छा, हाँ, इनकी मर्जी के बगैर कैसे होगा, मुझे ये बताएं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर 1 अगर टाइमिंग हम एक तरतीब दे दें, ये तो बहुत अच्छा होगा। कुंडा खत्म कर दें, तो आप समझते हैं लोड शेडिंग के अजाब से छुटकारा मिल सकता है? कम से कम अगर पीछे हमारा इतना बैकअप नहीं है तो आधा तो कम से कम कवर होगा ही लाजमी, जो है। बिजली सस्ती करना भी एक लोगों ने फार्मूला दिया है कि बिजली सस्ती कर दें, कुंडा ऑटोमेटिकली मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको लगाना है वो लगाना है। जहाँ कुंडे हैं ना, वो कुंडे लगे रहेंगे, वो आज से नहीं, एक ज़माने से हैं और वो इसी तरह ही चलते रहेंगे। सस्ती महंगी से उसका ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं। चले भाई, सस्ती महंगी वाला तो फार्मूला रद्द हो गया है। प्याज जो है ना 100 का 4 किलो है ना, लोग अभी भी उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब 200 रुपये का किलो था, जब भी उसी तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, ये कारोबारी तबके का मौक़िफ़ है, बड़ा दिलचस्प है और इसी पे बात कर रहा हूँ। यहाँ बिजली बचाने वाले सिस्टम ही नहीं है कुरंगी में मुकम्मल। जितने कुरंगी में रहाइश मेरे मलिर की है, ठीक है, 45 साल से वहीं रह रहा हूँ, वही रहाइश है। यहाँ आया हूँ तकरीबन 2 साल हो गए। यहाँ लाइट ना होने के बराबर है। मीटर लगे हुए हैं, केबल लगे हुए हैं, लाइट नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है। अच्छा, इस पे मैं कसम खाने के लिए भी तैयार हूँ कि यहाँ लाइट है ही नहीं। आपका होटल कितने घंटे खुलता है? 24 घंटे। 24 घंटे में से कितने घंटे लाइट मिलती है? 5-6 घंटे बस। 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, कभी केबल फॉल्ट,
कभी इलाके में मसले मसाइल, कभी केबल का खुदाई, कभी ये समझो ना होने के बराबर है। उससे मुझे क्या ज़रूरत है? बिल कितना आ रहा है आपका? बिल हमारा आ जाता है 24,000, 25,000, सिर्फ 5 घंटे लाइट के एवज 5,000। इसमें टैक्स इतने हैं कि बिल से ज़्यादा टैक्स भी लग कर आते हैं। अच्छा, गर्मियों में ये लोड शेडिंग और बढ़ जाती है? यहाँ तो गर्मी और सर्दी में एक ही जैसा है। यहाँ गर्मी सर्दी भी नहीं देखते? एक ही लेवल है, गर्मी और सर्दियों को एक जैसा लेट। क्या वजह है? कुंडा लाजिमी बात है, जिस इलाके में कुंडा भी हो सकता है। देखो ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर आगे इलाके में नहीं गया हूँ, ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ हम अच्छे। हमारे कारोबारी तबका कुंडा लगा, पहले मैं ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ हम अच्छे हैं। हो सके, हाँ ऐसा नहीं है ना, हो सके खराबी हमें भी होंगे, उनमें भी है। बाकी जितने खराबी हमें थोड़े होंगे, उनमें ज़्यादा होगा। अच्छा। उनको एहसास होना चाहिए। एहसास ये कि जहाँ किराएदार लोग ज़्यादा रहते हैं, अब एक किराएदार बेचारा बिजली की ना होने की वजह से वो रोड पे बैठ जाता है, पूरी रात रोड पे बैठे रहते हैं, जागते रहते हैं लाइट के इंतज़ार में। लाइट कभी आया कभी नहीं, तो सुबह पे उसने डिप्टी पे जाना है, तो वो डिप्टी कैसे करेंगे? मैं सवाल ये कर रहा था कि जो कारोबारी तबका है, जैसे इसी लाइन की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 50 दुकानें हैं, तो आपको लगता है कि 50 के 50 बिल भर रहे हैं या कारोबारी तबका? बिल की मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, ये सारे दुकान वाले? सारे दुकान ये तो सुनो, बिल के साथ बिल कनेक्शन काटते हैं, ना देने के साथ, भले बिजली हो या ना हो, लाइट आपको हो या ना हो, बिल शार्ट हुआ कनेक्शन काट लेते हैं। बोलते मतलब कारोबारी तबका तो फिर और भी तकलीफ में यूं है कि वो बिल पूरा भरता है बेचारा। बिल तो वो भर रहे हैं, उनकी मजबूरी है ना। अगर उनको 1 घंटा लाइट मिलता है या 2 घंटा मिलता है तो उनकी तो मजबूरी है भरना। पर यहाँ बिजली के बिल तो ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, यहाँ बिल ना होने। आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल ये है, कराची शहर को लोड शेडिंग के अजाब से कैसे छुटकारा दिलवाया जा सकता है और कौन दिलवा सकता है? ये आपने वो सवाल किया, 75 साल इस मुल्क को हुआ है, उसका जवाब नहीं मिला। सुनो, इस मुल्क के संवारने का मैं कोई अभी तक मुस्तकबिल नहीं मिला है कि उसको संवारने वाले कौन है, उसको पट्टी पे चलाने वाला कौन है। इस मुल्क को चलाने वाला मेरा रब है, मेरे हुक्मरानों का नाम आता है, उसकी रखवंडे वाला कोई नहीं है। ये लावारिस है, ये मुल्क में लावारिस है, और ख़ासकर कराची शहर तो है ही लावारिस। कितने घंटे लाइट होती है होटल पे? सर 3 घंटे होती है, 3 घंटे होती नहीं है। अच्छा, कितने घंटे होटल खुलता है? 24 घंटे खुलता है, बाकी जनरेटर ही चलता है हमारा। 24 में से कितने घंटे लाइट मिलती है? ये तकरीबन 10 से 12 घंटे बस आधा वक्त भी पूरा नहीं मिलती। नहीं। क्यों इतनी लोड शेडिंग है यहाँ? चोरी ज़्यादा है क्या? मालूम नहीं है, हम तो बिल प्रॉपर भर रहे हैं। कितना आता है आपका? हमारा बिल आया था 40-45, 40-45, 50 भरते हैं। सवाल गौर से सुनना, आखिरी बिल कौन से महीने में नहीं भरा था, याद है? कोई बिल हमने ये नहीं जो नहीं भरा, सब बिल भरे हैं, टोटल बिल भरे हैं। एक बिल भी ऐसा नहीं जो हमने नहीं भरा। 40 हो 50 हो जो भी हो भरना है। हमारा कमर्शियल अगर 1 महीने नहीं भरेंगे, दूसरे महीने काट के चले जाएंगे। हमने भरना है लाजमी बिल। ठीक है। लोड शेडिंग क्यों होती है यहाँ पर, क्या वजह समझ में आती है? ये तो ज़्यादा आपको मालूम होगा ना। चल, हमें तो वही मालूम होता है जो लोग बताते हैं। वो ये कहते हैं चोरी करते हैं लोग। चोरी करते हैं, अगर चोरी कर भी रहे हैं लोग, तो ये लोग तो बिल उसके हिसाब से भेज रहे हैं ना, पीएमटी के हिसाब से। सही ये है। तो यूनिट लगा के भेज देते हैं। अगर मेरा बिल 1500 रुपये का है तो 500 रुपये जो चोरी हुई भी बिल है उसके लगा देते हैं। दूसरे की चोरी का भी लग जाता है। तो चोरी कोई करेगा क्यों? कहने का मकसद मेरा ये, चोरी करेगा क्यों? भाई चोर की तो आदत होती है चोरी करना। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मजबूरी में कर रहे हैं? नहीं, कोई मजबूरी कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा। चोरी करेगा क्यों भाई? ये कहने की बात है, चोरी कर दी। अच्छा, हरी बात समझ में, चोरी हो रही है। आपका इलाका कौन सा है, कहाँ? यही इलाका, ये यहीं यहाँ कुंडा है? यहाँ कुंडा है, कच्ची आबादियों में कुंडा, पक्की आबादियों में कोई कुंडा नहीं है। केएससी ने अभी काम ही ऐसा कर दिया है, लाइटें वो लगा दी उन्होंने सिल्वर की, उसमें कुंडा पॉसिबल ही नहीं है लगे। लोड शेडिंग तो वादा हो जाएगा। लोड शेडिंग से छुटकारा कैसे मिल सकता है यार? ये तो भाई अल्लाह ही जानता है। ये अल्लाह ही जानता है। समझ में नहीं आती बात। समझ में नहीं आती ये लोड शेडिंग से गुजारा के। ये है अगर कुंडा शहर से खत्म हो जाए तो लोड शेडिंग सही हो जाएगी? यार कुंडे से लोड शेडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर समझ गया, 44-45 साल मेरी उम्र हो गई है भाई। समझ गया, 1997-98 से मैंने होश संभाला हुआ है। कुंडा उस दौर में बहुत ज़्यादा लगता था। झोपड़ियाँ होती थी, नाले के ऊपर झोपड़ी होती थी, सामने रोड के ऊपर झोपड़ी होती थी, दबा के कुंडे लगे होते थे। सही कह रहा। समझ गया, लाइट 24 घंटे होती थी। आप समझ रहे हो मेरी बात में? लाइट 24 घंटे होती थी, लाइट नहीं जाती थी। अभी ये शहरी इलाका हो गया, यानी कि कहने का मकसद ये जो कच्ची आबादी थी गवर्नमेंट ने वो लीज भी करनी है, कुछ तंजीमों ने अपने मतलब पहले के मुकाबले में ना होने के बराबर कुंडा है। बात होने पहले के मुकाबले में, अगर पहले 100% कुंडा था, अभी समझ लो कि 25% भी नहीं है कुंडा। लेकिन लोड शेडिंग और है आपके सामने, पूरे 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 10 घंटे लाइट आती है।
मुश्किल से 10 घंटे लाइट आ रही है। उस 10 घंटे की लाइट के अंदर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई जनरेटर पे जा रहा है, कोई सोलर पे जा रहा है। एक होता है आम रिहायशी, एक होता है दुकानदार कारोबारी। ज्यादा अगर कुंडा लगाता भी है, कौन लगाता है? कारोबारी ज्यादा कुंडा लगाता है? कारोबारी कुंडा पॉसिबल, कारोबारी कुंडा तो खैर बहुत नहीं, मतलब कहने ना, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि कारोबारी कुंडा लगाए, क्योंकि कारोबारी रिस्क नहीं लेगा, वो रिस्क कभी भी नहीं लेगा, कोई कमर्शियल काम है उसका। हर ये बात समझ में, अगर कुंडा इनके उसका पकड़ा। अच्छा, मेन रोड पे बैठा होता है? हाँ, मेन रोड के ऊपर है। दूसरी बात ये कि अगर कुंडा अगर पकड़ा भी जाता तो उसको तो 4 गुना लगता है प्लेंटी भाई। तो कारोबारी आदमी जो है ना, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। आपका बिल यहाँ का कितना आता है? हमारा बिल पहले कभी किसी दौर के अंदर कम आता था, अभी तो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये लोड शेडिंग पे आ रहा है। 10 से 12 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, भरना पड़ते हैं, क्या करें, मजबूरी। ये लोड शेडिंग में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हो गया, क्या वजह समझ में आती है? ये तो इनको ही पता है, लोड शेडिंग वाला किस जगह पे नहीं हो रही। हर जगह ही हो रही है, हर जगह पे हो रही, बिल पूरे आ रहे हैं, बिल इससे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम उनसे ये सवाल करते हैं ना, वो कहते हैं कुंडा। कोई कुंडा नहीं है। जिस इलाके में कुंडा लगा होता है ना, उनको खुद लगवाते हैं कुंडे ये लोग। अच्छा, ये खुद रास्ता देते हैं, ऐसे कुंडे लगाओ। अगर कुंडा ख़त्म कर दें शहर से 100%, फ़र्ज़ करते हैं, लोड शेडिंग फिर ख़त्म हो जाएगी या नहीं होगी? देखो वो मुश्किल है, करें ये लोग, इनकी पैरा बंद हो जाएगी। बिल भी तो सही भेजें, बिल भी तो भेजें। जिसके घर में बहुत कर दी है, 2 पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है और उसका बिल भेज रहे हैं 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, तो आदमी कुंडा नहीं लगा तो क्या करेगा? अच्छा। मजबूरी में लगाया कुंडा, आदमी मजबूर किया कुंडे की तरफ जाने। हाँ जी, और खुद लगाती है गाड़ियाँ आके, खुद लगा के देके जाती है। उनकी गाड़ियाँ आती हैं, पैसे लेते हैं, लगाते हैं। आपके पास कभी कोई आया? हमारे पास भी लगाते हैं, आके लगा पैसे लेके जाते हैं हमारे से। आपने लगाया हुआ कुंडा? हाँ, लगाया हुआ मैंने कुंडा, थक हार के 50-50 हज़ार बिल भेज रहे हैं, कहाँ से ले भरेंगे बिल? हम नहीं भर सकता। तो फिर जिसकी तनख्वाह जो है ना 30-20 हज़ार रुपये और बिल भेज रहे हैं वो 40,000 रुपये का कहाँ से देंगे? मकान किराए का कहाँ से लाएंगे? फिर वो कहते हैं 1,000 रुपये महीना दो और कुंडा लगाओ। आपको उन्हीं लोगों ने सुर दिया कुंडा लगाने का? उन्होंने दिया है। अच्छा, अब कितना, क्या सेटिंग है, कितना आता है महीने का? भाई बिल तो उतना ही दे रहे हैं, किस्त करा रखी है हमने, क्या करें अभी? अच्छा, वो किस्त भर देते हैं, एक किस्त स्टार्ट होती है, फिर दोबारा सारा वही बिल भेज देते हैं। चले जी, सच बोला, सबसे बड़ी बात। और देखें, शौक किसी को भी नहीं होता चोरी करने का या कुंडा लगाने का, कोई शख्स ये नहीं चाहता, मगर जब बिजली महंगी इतनी हो जाए तो फिर लोग ज़रा मजबूर हो जाते हैं। सवाल ये, लोड शेडिंग ख़त्म हो सकती है इस शहर से कभी? कभी नहीं होगी। वजह ये है कि क्योंकि बिल इतना दे देते हैं। अभी मेरे घर का 3 लाख रुपये बिल है। 3 लाख रुपये बिल है, 120 घर का मकान है। मशीन लगाई भी है कोई? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, ना फ्रिज है, ना कुछ है, ना मशीन लगी हुई है, कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या किया, कुंडा लगा लिया? अब कुंडा लगाया, क्या करे, लाइट काट के चले गए, कुंडा लगा लिया। अच्छा, अभी वो आए, फिर कुंडा काट के चले गए, फिर लगा लेंगे, क्या करेंगे? तो फिर ऐसे बात सुनो मेरी, एक बुरा नहीं मानना, तुम्हारे कुंडा लगाने की वजह से उसका जो खुमियाजा है वो मुझे भुगतना पड़ता है। तुम्हारी चोरी के पैसे मैं भर रहा हूँ। कैसे? वो कहते हैं भाई आपके इलाके में कुंडा, पूरे इलाके पे डिवाइड कर दिए हमने पैसे। तो वो तो हमारे ऊपर जो इतना बिल बेचारा भर रहा है उसके ऊपर तुम्हारा जो हमारा इतना बिल आया हुआ, रोज बिल बनने के बावजूद भी इतना बिल आया हुआ, तो क्या करे फिर बंदा क्या करे, गरीब बंदा। तो गलत की दलील गलत तो नहीं हो सकती ना। अगर मैं गलत कर रहा हूँ, ये बोले भाई साद ने गलत किया है, मैं भी गलत करूँगा। भाई मैं रक्षा चलाता हूँ। हाँ, ये मजबूरी है, समझ रहे हो, रक्षा चलाता हूँ, कहाँ से इतना बिल भरेंगे? नहीं भर सकते। मेरा बाप ठेला लगाता है, कहाँ से भरेंगे? 2 बंदे हम कमाने वाले। 3 लाख तो फिर भी नहीं भर सकते। हल कोई समझ में आता है? देखो, आप चोरी करते तो नहीं चाहते ना? नहीं, नाम कहाँ चाहते, शौक तो नहीं है ना, क्या हल है इसका? लिए क्या कि हमारे साथ गवर्नमेंट कोई साथ दे हमारा, कि वो हमारे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, बिजली का बिल 1 पर मिनट बना दे। आगे पीछे गाँव देहातों में जो होता है कि बाबा इतने का बिल आएगा, उससे ज़्यादा बिल ही नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त बात है कि बंदे का एक माइंड रहे कि नहीं भाई मुझे इतने पैसे बिल के भरने हैं। अपनी हुकूमत से जो तवक्कुआत हमारी हैं, कुछ वो हमारा साथ दें, कुछ साथ देंगे तो फिर आवाम फिर कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। कैसे करेगी गलत आवाम? कुंडे की वजह से लोड शेडिंग होती है। कुंडे की वजह से तो लोड शेडिंग नहीं, बिजली तो इतनी है मुल्क में बेतहाशा। अब रात की 2:30 बजे लाइट आई है। रात को 2:30 बजे बच्चे मासूम छोटे छोटे अंदर मर रहे हैं, बिलक रहे हैं गर्मी में। क्या हुक्मरान भी इसी सोच में बैठे हैं, उनको भी लाइट नहीं मिलती है। भाई वो ये कह रहे हैं कि बिजली बनाने वाला जो इदारा है वो ये कहता है कि आप चोरी करते हैं इसलिए मैं लाइट बंद करता हूँ। ये गलत बात है। ये बात गलत है। ये बात गलत है। क्यों कि ये जो सप्लाई देते हैं ना, के इलेक्ट्रिक वाले 55 अरब की,
65 अरब रुपए की रिकवरी कर रहे हैं। 10 अरब कमा रहे हैं। हाँ, तो इनका क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ये जितना भी बोलते हैं सब झूठ और फ्रॉड है। आप समझते हैं कि ये हुकूमती नाअहली है? नाअहल है, बिल्कुल नाअहल है। ठीक। जनाब आली, ये जो मामला है इसको किस तरीके से हल किया जाएगा और इस पर कराची वाले, ख़ास तौर पर कोरंगी वाले क्या सोचते हैं, इसी मौजू पे बात कर रहे थे। सर, आपने सुनी अभी जो बड़े साहब बातें कर रहे थे? जी जी बिल्कुल सुनी मैंने, और आपके सवाल भी सुना मैंने। मैं चाह ये रहा हूँ ज़रा लोगों की राय तो लूँ कि कराची शहर में लोड शेडिंग की वजह क्या है, नंबर 1, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है, नंबर 2। सर, लोड शेडिंग नहीं, ये तो सीज़न वाइज तंग किया जाता है कराची वालों को। गर्मी आते गर्मी में पानी बंद करेंगे, लाइट बंद करेंगे। अच्छा हाँ। और अगर आप कहते हैं कि यार कुंडे कहाँ लगे हुए, तो मैं बताता हूँ, लाखों रुपए का लखनऊ में जितने हाल टूटे हुए वहाँ सब पे कुंडा लगा हुआ है, जहाँ एसी चल रहे हैं। ये सामने हाल बने हुए। मतलब मैं आपकी बात का मतलब ये समझाऊं कि कुंडा आज के दौर में ताकतवर आदमी लगा रहा है। ताकतवर नहीं, पैसा लगवा रहा है। केसी वालों से आप लगवा लो। अच्छा जी, ये सामने जितने हाल बने हुए ना, मर्जी चाहे एसी चलाओ या कूलर चलाओ। देखिए, सरमाएदार बंदा कुंडा लगा सकता है, गरीब आदमी नहीं लगा सकता। गरीब आदमी डरता है, पुलिस वाले पकड़ के ले आएगा। सरमाएदार कहता है ये लो, लगाओ कुंडा, एसी चलाओ। हजारों देके लाखों बचाता है। जी बिल्कुल ऐसा। तो ये करप्शन तो ऊपर से होती भी आ रही है ना सर। आपकी बात का मतलब ये है कि कराची शहर में लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह करप्शन है। हाँ, करप्शन और केसी खुद अच्छा मुलव्विस है। वो तो कह रहे हैं कि हम मुलव्विस हैं। नहीं, तो हमें चोर कहते हैं। अब आप देखें ना, ये रहा कैमरा, ये रहा हाँ। कैमरा, ये रहा ऑफिस, चलते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ कुंडे लगे हैं। अच्छा अगर इस शहर से लोड शेडिंग का खात्मा करना हो जी, तो फिर इसके लिए क्या करें? सबसे पहले अमले को सही करें, इस इदारे को सही करना, इदारे को सही करें, लोड शेडिंग सही हो जाएगी। जैसे कि जुर्म खत्म करने के लिए आपको पता है किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी रूट कॉज पकड़नी पड़ती है। हमारी गवर्नमेंट सही हो जाए, एक जुर्म नहीं होगा यार। हज़ारों के मजमे से वो बंदा उठाया जाता है जिसने पथराव किया था। जो डकैत हैं वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे यार? जो हज़ारों के मजमे के सामने लूट के ले जाता है, तो वो पकड़ा जाता है, डकैत नहीं पकड़े जा रहे। ना बिजली की चोरी का मामला है ना कुछ। आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर और इदारे की सतह पर? जिस दिन मैं खुद ईमानदार बन जाऊंगा तो ये पाकिस्तान यूरोप से अच्छा मुल्क कहलाएगा। जिस दिन मैं ईमानदार हो गया, मैं खुद ईमानदार नहीं हूँ, एक पंचर वाला ईमानदार नहीं है यार। आप बोलो यार ये मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, देखना कितने पंचर हैं, 10 होंगे। मैं खुद ईमानदार नहीं हूँ ना यार, क्या कहते हैं आप? फिर जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। जिस दिन हम खुद सही होंगे सब सही हो जाएगा। चलें जनाब अली, बड़ा दिलचस्प मौजूद था और कुछ तबीयत नासाज है तो शायद उस एनर्जी के साथ आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। बाहर क्या बहुत दिलचस्प मौजूद था। कराची वालों के दिल में क्या है इस वक्त, उनके जज्बात क्या हैं बिजली के हवाले से, बिजली बनाने वाले इदारे के हवाले से, इस मामले के हवाले से, वो हमने हर तरीके से जानने की कोशिश की। अगर उसके हम कंक्लूजन की तरफ आएँ तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो ये सोचते हैं कि जनाब आली जो बिजली फराहम करने वाला इदारा है नंबर 1 वो बेहतर हो सबसे पहले, और हमारी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ ऐसे पैकेजेस बनाए तो ये लोड शेडिंग से भी छुटकारा मिल जाएगा, महंगे बिलों से भी मिल जाएगा। जो बिजली के कुंडे का मामला है, बिजली की चोरी का मामला है, आम लोगों की तरफ से कराची शहर के लोग ये समझते हैं कि ये बात तो शायद तीसरे चौथे दर्जे में आके कहीं वैलिड होती है, मगर जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 मसाइल हैं, वो जनाब आली अपने ही इदारे की नाअहली है, उनके अमले की करप्शन है, उनकी लो परफॉर्मेंस है और महंगे बिजली के रेट्स हैं। इन सारी चीज़ों पे काबू पाया जाए, उसके बाद कुंडा और दीगर चीज़ें भी ख़त्म करवाई जाए तो लोड शेडिंग का भी खात्मा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत, हमारे इदारे और हमारे अवाम एक पेज पर आकर अपना किरदार अदा करें ताकि इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकें। साथ साबरी अपने होस्ट को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।